नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, धनबाद डीटीओ के घर ईडी की रेड, भारी मात्रा में कैश मिलने की खबर। सीओ, वकील और कारोबारी के ठिकाने पर भी छापा। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की है कोयला नगरी धनबाद में। ईडी की टीम ने सुबह धमक दी और ईडी की टीम ने धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित झाड़ूडी के देव विहार अपार्टमेंट में धनबाद डीटीओ सीपी दिवाकर द्विवेदी की आवास पर सुबह सुबह दबिश दी। छापेमारी जारी है और डीटीओ के घर से भारी मात्रा में रुपए बरामद होने की सूचना है। टीम की छापेमारी के दायरे में वकील, सीओ और एक कारोबारी के आने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक कांके सीओ जय कुमार राम, सीओ प्रभात भूषण, कारोबारी संजीव पांडे और रवि नाम के व्यक्ति के यहाँ छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, 8 और 9 अक्टूबर को झारखंड में बारिश के आसार। लातेहार में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक शख्स और 19 पशुओं की मौत। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अभी बारिश से राहत के आसार नहीं है। 1-2 दिन में कई इलाके में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है और मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए अलर्ट भी जारी किया है। और इधर आकाशीय बिजली गिरने से लातेहार में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि अलग अलग 2 गाँव में 19 पशुओं की भी बिजली गिरने से मौत हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक दुर्गा पूजा के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। अगली खबर, डीजे का साउंड कम करने को लेकर बढ़ा विवाद। गढ़वा के भैंस मरवा गांव में भिड़े लोग, 1 दर्जन से अधिक हुए घायल। गढ़वा जिले के सदर थाना क्षेत्र के प्रतापपुर पंचायत के भैंस मरवा गांव में मारपीट की घटना में एक पक्ष के 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना में घायल अंधेश उरांव की पत्नी रीता देवी, अमरेश उरांव की पत्नी रीना देवी और सत्येंद्र उरांव की पत्नी मंजरौती देवी, विजय उरांव की पत्नी मानती देवी, अमरेश उरांव, उसका पुत्र विकास उरांव, कपिल देव उरांव, जितेंद्र उरांव, पवन उरांव सहित इन सभी के नाम शामिल हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, चतरा में हथियार के साथ टीएसपीसी समर्थक गिरफ्तार। करमटाण गांव के एक घर से धराया। पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा। बता दें कि चतरा में नक्सली संगठन टीएसपीसी को बड़ा झटका लगा है और पुलिस ने नक्सलियों की एक समर्थक को धर दबोचा। चतरा एसपी विकास पांडे को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने लाबालोंग थाना क्षेत्र के ग्राम कटिया बेला के करमटाण गाँव एक घर से 315 के 2 देसी हथियार के साथ नक्सली संगठन टीएसपीसी के एक समर्थक को गिरफ्तार किया है। और इसकी जानकारी देते हुए सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि जितेंद्र कुमार पिता बिरजू गंजू ने अपने घर में अवैध हथियार रखा हुआ है। अगली खबर, प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना। 8 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ झारखंड प्रदेश के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय के बाहर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दिया और इस मौके पर बड़ी संख्या में सेविकाएं मौजूद थी, जिन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। सेविकाओं का कहना है कि राज्य में 6 यूनियन ने एकजुट होकर हड़ताल शुरू की है। उनकी प्रमुख मांगों में से एक है कि उन्हें पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इसके लिए उन्होंने अस्थायीकरण या न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपए करने, पीएफ और पेंशन की सुविधाएं देने, रिटायरमेंट बेनिफिट प्रदान करने या रिटायरमेंट की उम्र सीमा समाप्त करने की मांग की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाने की मांग भी की गई, ताकि लोगों की शिकायतों का मौका न मिले। अगली खबर, राज्य के बोकारो जिले में एक्सीडेंट में गई जान। बोकारो में ट्रक ने छात्र को कुचला। बोकारो शहर स्थित सोनाटाण खटाल के रहने वाले 14 वर्षीय छात्र सूरज कुमार साइकिल से स्कूल जा रहा था। इसी दौरान बीएसएल एलएच की ओर से आ रहा ट्रक नंबर 7754 ने जोरदार टक्कर मार दी और इससे छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा उसे निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर स्थिति चिंताजनक देखकर चिकित्सक ने रांची रेफर किया है। और इस बीच रांची जाने के क्रम में जैना मोड़ के पास छात्र की मौत रास्ते में ही हो गई। अगली खबर, मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर आवेदन की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ फर्जी एफआईआर की कॉपी को वायरल करने के मामले में जमशेदपुर के कदमा थाना में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और यह केस मंत्री के करीबी सहयोगी संतोष सिंह द्वारा दायर किया गया है। और इस मामले में भाजपा नेता विकास सिंह, वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व महासचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह को आरोपी बनाया गया। शिकायत के मुताबिक रांची सिटी एसपी कार्यालय की मुहर का दुरुपयोग करते हुए एक फर्जी एफआईआर की कॉपी को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा करें डीसी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर समय पूर्व राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं करवाने की मांग की और पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा
कि पिछली बार 23 दिसंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। 29 दिसंबर को औपचारिक रूप से राज्य सरकार का गठन हुआ था और 5 जनवरी को विधानसभा का गठन हुआ। इसलिए संपूर्ण कार्यकाल तक काम करना राज्य सरकार का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा कि महाराष्ट्र के साथ झारखंड का भी विधानसभा चुनाव करवाया जाएगा और यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक होगा। अगली खबर, रामगढ़ के 79,803 उपभोक्ताओं का 35 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना के तहत जिले के हजारों उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ होने से बड़ी राहत मिली है और खासकर उन उपभोक्ताओं को जो वर्षों से अपने बकाया बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। बिल माफी होने के कारण कई अंधेरे घरों में बिजली की रौनक लौट आई है। अधिक बिजली बिल होने के कारण कई उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया गया था और बिल माफी होने के बाद उस घर में फिर से बिजली की रौनक लौटी है। झारखंड सरकार ने अगस्त महीने तक बकाया बिल माफ कर दी है और बिजली विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रामगढ़ जिले में 79,803 उपभोक्ताओं का 35 करोड़ रुपए बिजली बिल माफ किया गया। अगली खबर, नई गाड़ी खरीदने पर 50% की छूट, झारखंड में कबाड़ से की जाएगी कमाई। पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों को नए वाहनों की खरीदारी पर 50% तक की छूट दी जाएगी। पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने की पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जाएगी। इस नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा और परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक स्क्रैप करवाने पर जिले के 23,000 से अधिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। सरकार पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने का विकल्प चुनने वाले को 3 साल के अंदर नए वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट के माध्यम से प्रोत्साहन देगी। प्रोत्साहन नीति के तहत नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर 50% तक रियायत मिल पाएगी। अगली खबर, झारखंड के कर्मचारियों को मिलेगा बीमा का लाभ, 5 लाख तक का कवर। राज्य सरकार के कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मियों के परिवार को आवश्यकता पड़ने पर 1 नवंबर से झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक सह झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक अबू इमरान ने इसका लाभ प्राप्त करने के लिए सभी लाभुकों से एम्प्लॉय स्वास्थ्य बीमा .झारखंड.in पोर्टल पर जाकर अपना और अपने परिवार के आंताधारी सदस्य की जरूरी डिटेल्स उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। अगली खबर, केवल 500 रुपए में एलपीजी गैस, साल में मिलेंगे 2 मुफ्त सिलेंडर। एक बड़ी घोषणा से राज्य में खुशी की लहर। बता दें कि 1 अक्टूबर से 19 किलोग्राम वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के दाम में 48 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और लगातार राजनीतिक माहौल के बीच झारखंड में बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने केवल 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा किया और अगर बीजेपी झारखंड में सत्ता में आती है तो न केवल 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा बल्कि हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा और इस घोषणा से राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी डीसी को दिया निर्देश, चुनाव आयोग के नियम को तोड़ने की आजादी नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आदेश के बाद राज्य सरकार और भाजपा में ठन गई है और मुख्यमंत्री सोरेन ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा कि सभी जिलों के डीसी संज्ञान लें और सुनिश्चित करें कि भारत निर्वाचन आयोग के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को चुनाव आयोग के नियम को तोड़ने की आजादी नहीं है। सभी डीसी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें, साथ ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम करते हुए सूचना दें। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड भाजपा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता चुनाव अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभाव में आती है। अधिसूचना जारी होने तक प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम संचालित करने का अधिकार है। जब तक हम किसी नियम या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते हैं, हमारी गतिविधियों में राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अवैध माना जाएगा। अगली खबर, झारखंड में विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में होगा संशोधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और यह बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के क्रियान्वयन में संशोधन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल सकती है और सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे कर्मियों के हित में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। आउटसोर्सिंग कर्मी के लिए नीतिगत निर्णय लेने को लेकर बने ड्राफ्ट पर भी मंजूरी मिलने की संभावना है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने कहा कि आदिवासी बहू बेटी पर जो बुरी नजर डाले फोड़ दो उसकी आंखें। बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या कोई और समाज की बहू बेटियों की ओर कोई भी बुरी नजर डाले तो उसकी आंखें फोड़ दो। हमें अपना अबुआ राज चाहिए, जाहिर थान और माझी थान सुरक्षित चाहिए। बता दें कि संथाल परगना में आदिवासी समाज काफी कमजोर हो रहा। समाज को आगे बढ़ाने को लेकर लोगों को जागरूक करना है। जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारी जमीनों पर जबरन कब्जा जमाने की कोशिश करे
उसे उस जमीन से सीधे उखाड़ फेंको और तभी हम सबका अस्तित्व बचेगा। अगली खबर, झारखंड में भर्ती दौड़ में मृत अभ्यर्थी के परिजनों को मिले 4-4 लाख रुपए, मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को भी मुआवजा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में मॉब लिंचिंग के 28 पीड़ितों एवं झारखंड उत्पाद सिपाही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मृत्यु के शिकार हुए 15 युवाओं के आश्रित परिजन को 4-4 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किए। वहीं मॉब लिंचिंग की घटना में घायल एक व्यक्ति के आश्रित को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। अगली खबर, महागठबंधन के नए फॉर्मूले में अपने आप घट जाएगी कांग्रेस की सीटें। चुनाव से पहले घमासान बता दें कि फॉर्मूले के मुताबिक पिछले चुनाव में जिस पार्टी ने जहां बेहतर प्रदर्शन किया था और जहां संघर्ष देने में कामयाब हुई थी, उन्हें इस सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। और इस फॉर्मूले से वामपंथी दलों को 6 से 7 सीटें मिलने का रास्ता खुल रहा और बदले में नुकसान राजद और कांग्रेस का हो रहा। पिछले चुनाव को आधार मानकर अगले चुनाव में टिकट की दावेदारी का फॉर्मूला वास्तविकता में कांग्रेस की ही सोच है और इसी आधार पर कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनावी गठबंधन कर अपनी सीटें बढ़ाने में सफलता पाई थी। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा 10 से अधिक सीट नहीं जीत पाएगी। केंद्र को वास्तव में झारखंड के आदिवासी की चिंता है तो केंद्रीय कोल कंपनियों पर राज्य का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए तुरंत वापस चाहिए। ये भी कहा कि हेमंत सरकार ने 2019 के जनादेश के बाद युवा, महिला, छात्र, किसान सभी वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि कोयला कंपनियों पर झारखंड का बकाया कोई छोटी रकम नहीं है और ये रकम कई राज्य के वार्षिक बजट से भी अधिक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता ने आगे कहा कि केंद्र से झारखंड को सौगात नहीं चाहिए, सिर्फ अपना बकाया वापस चाहिए। हमने इस राज्य को भी खैरात में नहीं लिया, संघर्ष और बलिदान से लिया है और झारखंड को अपना हक और अधिकार चाहिए। अगली खबर, जयराम महतो ने कहा कि सरकार बनी तो खतियान के आधार पर लागू होगा नियोजन नीति। बता दें कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जयराम महतो गोड्डा पहुंचे और गोड्डा एवं ठाकुर गंगटी में जयराम महतो द्वारा राजनीतिक सभाओं को संबोधित किया गया। वहीं झारखंड की सरकारी या प्राइवेट नौकरी पर सिर्फ स्थानीय का हक होगा। श्री महतो ने लोगों को झारखंडी भाषा में संबोधित किया और कहा कि जैसे उनकी सरकार बनती है तो पहले राज्य में खतियानी के आधार पर स्थानीय नीति बनाई जाएगी और उसी के आधार पर नियोजन नीति भी बनाई जाएगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा, सुबह 200 अंक नीचे था। सेंसेक्स 8 अक्टूबर को करीब 500 अंकों की तेजी के साथ 81,570 के स्तर पर कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 170 अंक की तेजी है। ये 24,970 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी और 11 में गिरावट है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में तेजी और 20 में गिरावट देखी गई है।